एक 70,000 करोड़ का मालिक आपको बांटने को तैयार है, देने को तैयार है। हमने और आपने अगर अमीर बनना है तो किसको पकड़ना होगा? सिंपल सी बात है, 70,000 करोड़ का मालिक हमें और आपको अमीर बनाने के लिए ऐसे हाथ फैला रहा है, आजा 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 आजा। तो कोई और नहीं है, हमारे नाम में जमीन नहीं। क्या करना होगा? मिडिल क्लास सोच क्या है? मिडिल क्लास सोच क्या है? हाँ, हम लोग यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल में जाते हैं अरदास लगाने, जाते हैं मंदिरों में जाते हैं, क्या मांगते हैं? नौकरी दे दो, बाइक दे दो, है ना? अच्छा एक बात बताइए, जिस मंदिर में आप जा रहे हो, क्या वो सामने बैठा हुआ भगवान कैपेबल है आपको ऑडी कार देने के लिए? तो बाइक क्यों मांग रहे हो? एक्चुअली वो सामने वाला तो कैपेबल है, लेकिन हमारी वैसी औकात नहीं है कि मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, और हम बदलते नहीं। दिक्कत यही है। अच्छा क्या होता है ना, हमारे घर में कुछ नई चीज आती है, जैसे सपोज एक टीवी आया, एक फ्रिज आया बड़ा वाला डबल डोर। अच्छा फ्रिज तो आ गया, फ्रिज तो रखा गया, टीवी तो टंग गया, लेकिन उसका जो गत्ता होता है ना कार्टन, वो कहाँ जाएगा? छत पे, है ना? हमारे यहाँ बोलते हैं उसको दुछत्ती, लिंटर। क्यों रखाया? काम आएगा। अच्छा क्यों, क्या काम आएगा ये मुझे बता दो। टीवी तो टंग गया, तू किस काम में आएगा? टीवी को वापस करने में? हेलो सर, लेकिन बेचते नहीं है ना। चक्कर तो यही है, जिस दिन टीवी आया उसके अगले दिन सुबह कबाड़ी में चला जाना चाहिए, लेकिन वो रखा जाता है। क्यों? काम आएगा। है? एक मोबाइल फोन भी हम लेते हैं ना, तो उसका जो ऊपर वाला कवर होता है उसको उतारने में 7 दिन लगते हैं, नया रहेगा। आया ना? अब धीरे धीरे सबकी नसें पकड़ा रही, तो आप ठीक ही बोलते है ना? किसी की बाइक आई तो उसके ऊपर का प्लास्टिक जल्दी हटता है ना? गड़बड़ यहीं पे है सर। और क्या हुआ, वो जो दुछत्ती पे जो आया वो दिवाली की सफाई में निकला, और जब दिवाली में वो निकला, ओहो राम राम, इसमें तो दीमक लग गया, फेंको 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 फेंको। ये पहले क्यों नहीं फेंका? काम आएगा। है? अरे कितने लोग मैरिड हैं? शादी करके वाइफ को क्या चीज से लेके आए? कार में, वो कार रखी, काम आएगा? नहीं रखी, क्यों? बाइबल का ऑफर ही नहीं था। पता नहीं आप क्या क्या होता है, शादियों का जब सीजन आता है ना तो कार्ड आते हैं, है ना? और कार्ड जिनके घर आ गया तो वो ऑफिस में से फोन कर रहे हैं वाइफ को, हेलो शाम को पार्टी में जाना है, वो मेरा ब्लैक वाला जो पैंट है और वो वाला जो शर्ट है उसको एकदम रेडी कर देना। अच्छा शाम को जब आए वो पहन लिया, उसके बाद शीशे के पास जाके 3 बार फिर जाके वाइफ से बोला, ठीक लग रहा है? नहीं जी ये वाला नहीं, ब्राउन वाला पहन लीजिए। अब वो जाता है, फिर वापस ब्राउन वाला पैंट पहन के आता है, ठीक है हाँ ये ठीक है। अरे भाई साहब, शादी आपकी नहीं है, और ना ही आप चीफ गेस्ट हो। चीफ गेस्ट कौन है? दूल्हा और दुल्हन। बारात में जाओ, लिफाफा थमाओ, खाओ पियो और घर जाओ, नहीं। लेकिन क्या हो रहा है वहां, बेफिजूलियत की दंगल हो रही है। क्यों हो रही है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है? और जब अपनी शादी का दिन आया उस दिन काम चला लो, कोई बात नहीं, जो है उसी में काम चला लो।
जिस दिन आपको मौका मिला तो उस दिन तो आप काम चलाने की बात कर रहे हो, और दूसरे की शादी में आप, है ना सर, माइंडसेट है सर। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितना कमाते हैं, तो आपको क्या करना है? स्माइल देना है। फिर थोड़ी देर बाद एक डायलॉग मारना है कि और एक किसी स्त्री से उसकी उम्र और एक पुरुष से उसका इनकम नहीं पूछा जाता। हेलो, अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में गए, छोटा बच्चा है, और वहां पे टीचर ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि इस बच्चे की उम्र कम लग रही है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? अरे उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसको दिखाएंगे, उसके मुंह पे मारेंगे, ये देखो। तो यहां क्यों स्माइल देने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, है ना? ये चक्कर था, क्योंकि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज नहीं आती। आती है क्या? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अब एक बात बताओ, आप रोड पे चले जा रहे हो और एक अननोन आदमी बाहर खड़ा, सपोज इस ऑडिटोरियम के बाहर में एक अननोन आदमी खड़ा है, और आप चाहते हो कि वो आपको एक गाली दे। गाली समझते हो? अब्यूज। क्या करना होगा? ऐसे झुक के ईंटा उठा के मारना होगा। तो क्लियर कट बात है कि अगर लोगों से गाली भी खानी है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहां तो तालियों की बात है। बिना मेहनत किए हुए नहीं मिलेगी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्टोरी का रियल घटना है, 3 साल 4 साल पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप में जो सबसे पहला मैच फंसा था वो इंडिया और पाकिस्तान का था, याद है? याद है? तो हम लोगों ने, हमारे सारे फ्रेंड्स ने सोचा कि चलो सारे दोस्त इकट्ठे होकर मैच एंजॉय करेंगे। तो एक फ्रेंड के घर पे हुआ, हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स वगैरह वगैरह एंजॉय करने के लिए सब रख लिया, और उसके ड्राइंग रूम में बैठ के मैच एंजॉय करने लगे। जब मैच एंजॉय कर रहे थे, खूब मजे आ रहे थे, चौका लग रहा था, ताली बजाते थे, विकेट गिरता था, हल्ला करते थे। लेकिन उसी ड्राइंग रूम में मेरे एक फ्रेंड का कुत्ता बैठा हुआ, और वो हर थोड़ी देर पे रोता था। ऐसे ही रोता है ना, वो ऐसे ही रो रहा था हर थोड़ी देर पे। मैच चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर बाद वो हर थोड़ी देर पे होने लगा। मैंने कहा यार क्यों रो रहा है? बोले इग्नोर कर, एंजॉय कर, मैच एंजॉय कर। फिर थोड़ी देर बाद पाकिस्तान का विकेट गया, अरे यार क्यों रो रहा है, इसको चुप कराओ। बोला एक्चुअली क्या है ना, वो जिस कुर्सी पे, जिस गद्दी पे बैठा है उसमें एक कील निकली हुई है, और वो चुपती है तो रोता है। हमने कहा कि हट जाए। बोला इतनी नहीं चुप रही है कि हट जाए। ताली तो बजा रहे हो, लेकिन अपनी भी स्थिति ऐसी है। टमाटर 80 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए। अगर कील है तो चुभनी चाहिए। मैं ये काम करूंगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा? सच सच बोलना दोस्त, नहीं कहीं ना कहीं दिमाग में है, स्टार्टिंग में आता था। हाँ, एक बात बताऊं, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, आता इन सबके मन में, बोल कोई नहीं रहा। मेरे को भी आता था, मेरे को भी आता था कि मैं ये काम करूंगा, लोग क्या सोचेंगे, है ना? अच्छा सर एक बात बताओ, आपकी नजरों में हिंदुस्तान के 10 सेलिब्रिटी कौन कौन? यस, इंडिया के नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार। इनको बोलने दो, एग्जाम इनका हो रहा है, चीटिंग मत करवाओ। हाँ हाँ, धर्मेंद्र पाजी, समीर मोदी जी, मनीष चोपड़ा 6 हो गए, अंकुश शर्मा 7 हो गए, सुरेखा मैम 8 हो गए। हिंदुस्तान के 10 सेलिब्रिटी का नाम आपकी नजरों में। प्लीज सर चीटिंग मत करवाओ। एक बचे तो बताया आपने।
वो आप कल बोल सलमान खान। सलमान। भाई साहब देखिए विडंबना यही है, आपने गौर किया 10 सेलिब्रिटीज का अक्षय जी ने नाम बताया, लेकिन इस 10 सेलिब्रिटी में अक्षय जी का नाम नहीं था। और अगर अक्षय जी की नजरों में ये खुद सेलिब्रिटी नहीं है तो काहे का शर्म। हेलो, समझ में आई बात? कि जब अपनी नजरों में हम खुद ही सेलिब्रिटी नहीं है तो फिर किस बात की शर्म हो रही है कि लोग क्या कहेंगे। पहले तो अपने आप को चेक करो कि आई एम द सेलिब्रिटी और मैं ये काम नहीं कर सकता। थैंक यू। सिंपल सी बात है, जब तक आप में रहेगा कोई कसर आप नहीं छोड़ पाओगे दूसरों पे असर। ठीक है, एक जोरदार तालियां चाहूंगा समीर मोदी सर के लिए। उनकी भी यही कहना है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, तब दुनिया